प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय पहले और दूसरे वचन की बात की, जहां पर पहली मोहर को खोला गया है और हमने देखा कि पहली मोहर को खोले जाने के साथ ही ऐसा टाइम पीरियड शुरू होगा जब झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, यानी एंटी क्राइस्ट का नहीं बल्कि बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आकलन यह है कि यह पीरियड शुरू हो चुका है और बहुत सारे विद्वानों का तो यह कहना है कि ये जो 20वीं शताब्दी थी, ये जो 20वीं शताब्दी थी, ये पूरी 20वीं शताब्दी वो समय पीरियड था। और इन समय पीरियडों में खास तौर पे हम देखते हैं 1940-45 के बाद बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े हुए, उन्होंने क्लेम किया कि हम मसीह हैं और ये एक सिलसिला चलता रहा। और आज के समय में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को झूठा मसीह कहते हैं या फिर कहते हैं कि हम मसीह हैं, और जिसका ताजा उदाहरण आप यरूशलेम माता कल्ट से ले सकते हैं। पूर्वी बिजली वाले हैं, वो भी अपने आप का यही क्लेम करते हैं। यानी जितने भी झूठे कल्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात का झूठा दावा किया जाता है कि वो अपने आप को, उनके जो अगुवे हैं वो अपने आप को मसीह कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की कि सबसे पहला जो चिन्ह उन्होंने बताया कि अंत के चिन्ह ये होंगे कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, तो ये दौर शुरू हो चुका है। और मेरे आकलन से मैंने जो आकलन किया है उसके हिसाब से ये दौर 2018 से शुरू हो चुका है। और ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये दौर का जो शुरुआत है वो असल में 20वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है दुनिया में वो 2018 से शुरू हुआ है। यानी लोगों ने अपने आप को झूठा मसीह तो क्लेम किया, लेकिन लोगों ने ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया, ज्यादा उनको ध्यान नहीं दिया, भाई ये झूठ बोल रहा है, कुछ उसके ऊपर नहीं आया। लेकिन आज के समय में देखते हैं हम 2018 के बाद से इन कल्ट्स ने पूरी तरह से पूरी दुनिया में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पे यरूशलेम माता, इंडिया पे भी बहुत सारे इनके अनुयायी बन चुके हैं जो ऑन शोंग होंग हैं, उनको मसीह मानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दौर शुरू हो चुका है। ये पहली जो मोहर है प्रभु यीशु के द्वारा खोली जा चुकी है। हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और हम बहुत सारे झूठे मसीह देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये टाइम पीरियड जो शुरू हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि जो शैतान है उसके द्वारा बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं, वो अपने आप को झूठा मसीह क्लेम कर रहे हैं। इस दौर के साथ साथ अंत का वो दौर भी शुरू हुआ है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके विषय में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, वो दौर भी शुरू हो गया है। जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य उसका 2वां अध्याय उसके 17वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलेगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे। तो ये जो दौर शुरू हुआ है, जो ये टाइम पीरियड शुरू हुआ है, ये टाइम पीरियड में जो मसीह विरोधी है, जो झूठे मसीह हैं, वो भी उठ खड़े हुए और साथ में पवित्र आत्मा का कार्य भी बहुत तेजी से हुआ है। बहुत तेजी से प्रभु के प्रचार का कार्य भी शुरू हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से कार्य होगा। केवल इतना नहीं होगा कि जो शैतान है वो ही लोगों को भरमाएगा, साथ में पवित्र आत्मा भी पूरी रीति से अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलेगा, उनको भविष्यवाणियां दी जाएंगी, उन्हें भेद की बातें बताई जाएंगी। तो ये वो समय पीरियड है जो अभी चल रहा है। और ऐसा अभी जो चिन्ह हम देख रहे हैं, बहुत सारे चिन्ह ऐसे देख रहे हैं जिनसे तो ये प्रतीत होता है कि चौथी मोहर भी खोली जा चुकी है। लेकिन अभी हम फिलहाल पहली मोहर को ही मान रहे हैं। ये तो पक्का प्रूफ है कि पहली मोहर खोली जा चुकी है और ये समय काल शुरू हो रहा है, हो गया है, हो चुका है, जिसमें झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं, लोगों को भरवा रहे हैं और साथ में पवित्र आत्मा भी बहुत ताज से लोगों को जो है वरदानों से परिपूर्ण कर रहा है और लोगों को वो बचा रहे हैं। यानी दोनों कार्य एक साथ शुरू हो गए हैं। शैतान का कार्य भी यहां बड़े क्रोध के साथ शुरू हो गया इस पीरियड में, और पवित्र आत्मा का भी कार्य बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। जैसा कि हम मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 14वें वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब अंत का समय निकट होगा तो प्रचार का कार्य भी तेज होगा, प्रचार का कार्य भी बहुत तेजी से करना शुरू हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रचार का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। पहले जो लोग थे उनकी ज्यादा पहुंच नहीं हुआ करती थी, वो अपनी कलीसिया में या अपने शहर में ही प्रचार किया करते थे। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये जो प्रचार का कार्य है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है।
ऐसे ऐसे गांवों में ऐसे ऐसे लोगों के बीच में प्रचार का कार्य पहुंच रहा है जिन्होंने कभी मसीह का नाम नहीं सुना था। तो ये वो समय काल है। सीधे तौर पे हम देखें, पहली मोहर का जो वर्णन है, जो उसका मतलब है, वो ये है कि ये समय काल है, ये समय पीरियड है कि झूठे मसीह भी उठ खड़े हुए हैं और साथ में प्रभु के प्रचार का कार्य भी तेजी से हो रहा है। तो ये वो समय काल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले मोहर के खोले जाने का वर्णन हमने देखा। जैसा प्रभु ने हमें पहला चिन्ह दिया कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, वैसे ही यहां पे श्वेत घोड़ा धार्मिकता को दर्शाता है। धनुष, यहां पर धनुष जो दिखाता है, यहां पर हम देखते हैं उसके पास धनुष तो है लेकिन बाण नहीं है। जो तीर होते हैं वो तीर नहीं है, केवल खाली धनुष इसके हाथ में दिखाया जाता है, स्कॉलर्स का मानना है। और यह धनुष का मतलब यह है कि वो अपना कार्य तो करेगा, यानी शैतान अपना कार्य तो करेगा और वो जय भी प्राप्त करेगा। और हम देख रहे हैं लोग झूठे शिक्षकों के बहकावे में आ गए हैं, झूठे लोग कल्टों के बहकावे में आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा भी अपना साथ में कार्य करेगा और वो जय तो प्राप्त करेगा लेकिन पूरी रीति से नहीं करेगा, पूरी रीति से लोगों को नहीं भरमा पाएगा। और उससे पहले ही जो अंत के जो और भी दूसरी घटनाएं हैं वो होना शुरू हो जाएंगी और लोग ज्यादा से ज्यादा मन को भी फिराएंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा भरमाए भी जाएंगे। वो ये जो समय काल होगा, और ये समय काल कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ये नहीं अंदाजा लगा सकता, आकलन नहीं कर सकता है कि इस समय काल कितना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब उसके चेले पूछते हैं प्रेरितों के कार्य में, जब हम पढ़ते हैं कि ये काल कब होगा, ये कितने का काल होगा, तो प्रभु ने साफ तौर पे बता दिया है, समयों और कालों का जानने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, ये केवल परमेश्वर का अधिकार है। तो हम ये किसी भी रीति से ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये जो पहली मोहर के खोले जाने का समय है ये कब से, ये कितना समय काल होगा। तो मेरा मानना तो यह है कि ये सारे काल चलते रहेंगे, यानी कि जो पहला काल है ये समय पीरियड तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा। दूसरा समय काल भी उसके साथ ही चलेगा, तीसरा समय काल भी और चौथा काल भी, यानी सब एक साथ चलेंगे, सारे चलेंगे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा। ये सारे पीरियड, ये सारे टाइम पीरियड, समय काल एक साथ चलते रहेंगे। तो यहां पर हमने पहली मोहर को खोले जाने का या तोड़े जाने का वर्णन देखा। ये पहला समय पीरियड है, ये पहला समय टाइम पीरियड है जो कि शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं, झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। और साथ में ही जो अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उंडेल रहा है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र के भेद की बातें बता रहा है, ताकि एक तरफ जब शैतान अपना कार्य करे तो पवित्र आत्मा भी लोगों को बचाए और प्रभु की कलीसिया को सजाए और संवारे। अब बात करते हैं दूसरी मोहर की। दूसरी मोहर के विषय में हम तीसरे वचन से पढ़ते हैं, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, एक और घोड़े को देखते हैं जिसका रंग लाल है, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, तलवार का क्या मतलब है? जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के 4 दंडों के विषय में वर्णन पाते हैं, यानी कि परमेश्वर मानव जाति पर या मनुष्यों पर अपने 4 प्रकार के दंड से उन्हें दंडित करता है। पहला है तलवार, दूसरा है अकाल या महंगी, तीसरा है दुष्ट जंतु, और चौथा है महामारी यानी कि मरी, यानी कि बहुत महामारी फैल जाना। तो इन 4 प्रकार के तरीके से परमेश्वर दंड देता है। और तलवार का मतलब होता है बड़े बड़े युद्ध, यानी कि एक दूसरे को लोग वध करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा। तो ये कौन सा मेल होगा? बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका यह मानना है कि पृथ्वी पर से पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, यानी कि पवित्र आत्मा उठ जाएगा तो मेल भी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये इंडिकेशन है कि मेल उठा लिया जाएगा, जो स्कॉलर्स कहते हैं कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर पवित्र आत्मा को उठाने की बात की जा रही है। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा इस धरती से वापस बुला लिया जाएगा तो अभी तो हम बहुत सारी घटनाओं को आगे देखेंगे। 2 गवाहों के विषय में हम देखेंगे, 2 गवाह होंगे, वो गवाही देंगे
और बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासियों को भी देखेंगे जो उस वक्त मसीह विरोधी के समय में भी होंगे, जो उसकी छाप को लेने से इनकार कर देंगे। तो जो लोग मसीह की छाप को लेने से इनकार कर देंगे, इसका मतलब यह है कि वो विश्वासी हैं। और जैसा कि वचन हमसे कहता है कि प्रभु पर विश्वास करना पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, तो यानी कि पवित्र आत्मा उस वक्त भी होगा जब एंटी क्राइस्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि मेल उठाए जाने का मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा को उठाया जाना। मेल उठाने जाने का मतलब यह है कि लोग एक दूसरे से अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को वध करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और आज हम यही देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम यही देख रहे हैं। बड़े बड़े युद्ध हमने देखे, पहला वर्ल्ड वॉर देखा, दूसरा वर्ल्ड वॉर देखा, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं और मेरा भी मानना यह है कि यह जो मेल उठाने वाली बात है और जो वध करने वाली बात है और तलवार की बात है, यह तीसरे और बड़े खतरनाक विश्व युद्ध की तरफ इशारा करता है। लेकिन हो सकता है यह विश्व युद्ध ना हो सकता है कि यह इशारा आतंकवाद की ओर हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल आतंकवाद भी किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। शायद विश्व युद्ध में भी इतने जो सिविलियंस हैं वो नहीं मारे गए हों जितना आज हम अपने आज के समय में देख रहे हैं कि आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है। आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है। उनके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने मार दिया और हमने बहुत अच्छा काम किया अपने परमेश्वर के लिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ भी हो, तलवार का दिखाया जाना, यानी कि लोगों को घात किया जाना, और यहां पर आतंकवादियों संगठन इस ओर इशारा करते हैं। और इसको हम एक बड़े विश्व युद्ध से भी लेकर के देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि दुनिया में ज्यादातर जो देश है वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो विश्व युद्ध हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सचेत हो चुके हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं युद्ध करना। आजकल बहुत ज्यादा अब लोग, जो कंट्रीज हैं वो सिविलाइज हो गई हैं, वो युद्ध से दूर रहना चाहती हैं। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन यह इस रीति से पूरा हो सकता है जो मैंने आपसे कहा, आतंकवाद है या कोई ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया से छुप छुप करके युद्ध करे। तो यह भी एक तरीके से कहा जाए, यह वो दौर है जब आतंकवाद का बहुत चरम सीमा पे, जिसे हम कहेंगे चरम सीमा पर आगाज होगा। या हम देखते हैं सीरिया में भी इस टाइप का बहुत कुछ चला है। तो हो सकता है इससे बढ़कर हो, अभी और भी इससे बढ़कर के आतंकवादी संगठन कुछ ऐसा करें, पूरी दुनिया में हंगामा कर दें, पूरी दुनिया में उनको हताश कर दें और वो इस टाइप से बात करें। तो ये वो समय दौर होगा, ये वो समय काल होगा, ये वो टाइम पीरियड होगा जब पृथ्वी पर एक दूसरे से कोई भी प्रेम नहीं करेगा, एक दूसरे को अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को वध कर देंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो तलवार है वो वध होने को दर्शाती है। और अब प्रभु यीशु मसीह ने जो इसके विषय में भविष्यवाणी की है, जब हम 24वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पहला इंडिकेशन प्रभु ने कहा कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 6ठे वचन में कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी मोहर को तोड़े जाने का वर्णन यहां प्रभु यीशु मसीह ने इंडिकेशन के रूप में दे दिया है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। पहली चीज हमने देखा, मसीह, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, जो पहली मोहर को तोड़े जाने का जो वर्णन है बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाता है। दूसरा, यह मेल उठाना और तलवार, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम लड़ाइयां भी देख रहे हैं और लड़ाइयों की चर्चाएं भी देख रहे हैं। हम आतंकवादियों को देख रहे हैं किस तरीके से वो अपना तांडव इस पूरी धरती पर मचा रहे हैं। हर जगह हम देखते हैं, अभी थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा हल्का तो जरूर पड़ गया, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अभी और उबाल नहीं खाएगा, अभी और उबाल खाएगा, और भी बुरे हालात पैदा होंगे। और इट मे बी पॉसिबल कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ जाएं। हम अभी आकलन कर रहे हैं कि लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अभी अभी ईरान और अमेरिका के बीच में ठनते ठनते बची है। उससे पहले 2018-19 में हम देख रहे थे दक्षिण कोरिया और अमेरिका में ठनते ठनते बची है। और अभी तो हम देख रहे हैं जो बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो चाइना है वो पूरे विश्व में उभर रहा है। और चाइना जैसा देश जो कम्युनल है, जो कि किसी धर्म, किसी जाति को नहीं मानने वाला है, परमेश्वर को नहीं मानने वाला है, उसके कोई भी ह्यूमन के जो राइट्स हैं उसके पास नहीं, वो किसी भी रीति से कितने भी गंदे हद तक पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें हमें आगे आने वाले खतरे की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इंडिकेट कर दिया कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन तुम ये इन बातों से घबराना नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों से मुझे और आपको अभी घबराना नहीं है, प्रभु के चिन्हों को देखना है। और हम ये देख रहे हैं,
और मेरा भी कुछ कुछ मानना यह है और बहुत सारे स्कॉलर्स का भी मानना यह है कि यह दूसरी मोहर का खोले जाने का जो टाइम पीरियड है वो भी शुरू हो चुका है, वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इट मे बी पॉसिबल कि दूसरी मोहर खोली जा चुकी हो, तीसरी या चौथी, ये हो सकता है कि खुल चुकी हो, लेकिन फुल प्रूफ तरीके से पहली मोहर तो खोली जा चुकी है। या आप अपनी आत्मा में कॉन्शियस में होकर के डिसाइड कर सकते हैं कि खुली है या नहीं, क्योंकि चिन्ह तो हमें खुले दिखाई दे रहे हैं। तो ये दूसरा समय पीरियड जो कि दूसरी मोहर को खोले जाने के साथ ही यहां पर दर्शाया गया है, यहां पर यह वो समय पीरियड है जब बहुत ही ज्यादा पृथ्वी पर लड़ाइयां होंगी, बहुत ही ज्यादा लड़ाइयों की चर्चाएं होंगी, लोग एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे, राज्य पर चढ़ाई करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहली और दूसरी मोहर का हमने वर्णन किया, पहली मोहर को देख लिया, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और साथ में प्रभु का प्रचार भी तेजी से किया जाएगा, और दूसरी मोहर को खोले जाने के साथ वो समय काल शुरू होगा, वो टाइम पीरियड शुरू होगा जहां पर बहुतायत की लड़ाइयां, बहुतायत के वध, बहुतायत की जो यहां कहेंगे तबाही को हम यहां इस धरती पर देखेंगे। तो मेरे